हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो सोचते हैं उनके लिए है, ठीक है। और जो मान लेते हैं कि हाँ मुश्किल है, तो उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और जो मानता है कि चीज़ें आसान है, मैं कर सकता हूँ, तो उनके लिए चीज़ें इजी हो जाती है, ठीक है। सारा खेल आपके मानने का है, ठीक है। जो मानता है कि उसके लिए ज़िंदगी आसान है, उसके लिए आसान बन जाती है। और जो मानता है कि ज़िंदगी मुश्किल है, उसके लिए लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लाइफ इजी है और चीज़ें करना भी पॉसिबल है, ठीक है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता लाइफ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो इसका सही आंसर है इंडिया और जर्मनी ने अभी साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, ठीक है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी और जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर एन एन लेना ने ये एग्रीमेंट साइन किया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो वहाँ की कैपिटल है बर्लिन, ठीक है। वहाँ की करेंसी है यूरो और वहाँ के चांसलर है ओलाव स्कोल्स, ठीक है। ये वहाँ के चांसलर है, ठीक है। जैसे इंडिया में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ठीक है। वैसे ही जर्मनी में टू हाउसेज नहीं है, जर्मनी में एक ही हाउसेज है और उसका नाम है बुंदेगस्टैग, ठीक है। ये वहाँ के हाउस का नाम है, ठीक है। इज इज जर्मन फेडरल पार्लियामेंट, ठीक है। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, ये वहाँ की फेडरल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, और आप इसे वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या फिर यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, पराक्रम दिवस टू बी सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस टू मार्क 51st एनिवर्सरी इन लोंगेवाला बैटल। तो पराक्रम दिवस अभी राजस्थान में मनाया गया है, ठीक है। बैटल ऑफ लोंगेवाला। आप सबने शायद बॉर्डर मूवी ज़रूर देखी होगी सनी देओल की। तो जो बॉर्डर मूवी है ना, वो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस है, जो कि बैटल हुई थी लोंगेवाला पे, वो इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बैटल ऑफ लोंगेवाला, हमारे सोल्जर बहुत ब्रेवरी से लड़े से, ठीक है। और ये 97 की जो वॉर हुई थी उस टाइम की बात है, ठीक है। तो 51st एनिवर्सरी मनाई गई इंडिया ने विक्ट्री इन दी लोंगेवाला बैटल ड्यूरिंग 1971 वॉर, ठीक है। हम इसे पराक्रम दिवस भी एज ए पराक्रम दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे किया गया? जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन एंड लोंगेवाला वार मेमोरियल इन राजस्थान, ठीक है, ऑन December 5। लोंगेवाला बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1971 वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट डिसेसिव बैटल विच इज रजिस्टर्ड गोल्डन वर्ड्स इन हिस्ट्री, ठीक है। और आपको पता है कि ये लोंगेवाला बैटल होगी, ठीक है, 1970। और इंडियन नेवी ने भी ऑपरेशन चलाया था अपना, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था ना, वो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, ठीक है, ऑन पाकिस्तान पोर्ट सिटी ऑफ कराची ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑन 1970। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को, ठीक है। हम राजस्थान से एक और बात याद कर सकते हैं कि जो भी इंडिया की G20 शेरपा मीटिंग हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है? वो हो रही है आपकी उदयपुर राजस्थान में। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं बैटल ऑफ लोंगेवाला इंडिया ने जीती थी, ठीक है, इंडो पाकिस्तान वॉर 1971। थर्ड क्वेश्चन, ESIC ने अप्रूव किए हैं प्रपोजल फॉर सेटिंग अप न्यू 100 बेडेड हॉस्पिटल इन विच स्टेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4, त्रिपुरा एंड केरला। दोनों स्टेट में ESIC 100 बेड के हॉस्पिटल अभी सेटअप करने वाला है, ठीक है। ESI की फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इन्होंने शामली बाजार एट अगरतला ऑफ त्रिपुरा एंड इडुक्की इन केरला में हॉस्पिटल सेटअप करने वाले हैं ये, ठीक है। और इन हॉस्पिटल से कम से कम 60,000 लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और ये डिसाइड किया गया 189th मीटिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, जो कि चेयर करी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव जी ने, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और इन्होंने एक और चीज़ लॉन्च की, ये निर्माण से शक्ति इनिशिएटिव। इससे क्या किया जाएगा? हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन और मॉडर्नाइज किया जाएगा वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। ESI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एक स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडी है, ठीक है। और
ये अंडर दी ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करती है। फाउंड करी गई थी 24 फरवरी 1952 को। हेडक्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ESI का लोगो, सोशल सिक्योरिटी पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन टू UAE एट द अबू धाबी स्पेस डिबेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह लेड कर रहे हैं इंडियन डेलीगेशन को UAE एट द अबू धाबी स्पेस डिबेट, ठीक है। ये इस टाइम है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये लेड कर रहे हैं इंडियन डेलीगेशन को। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड UAE स्पेस एजेंसी ने साइन किया है MOU रिगार्डिंग कोऑपरेशन इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस फॉर द पीसफुल पर्पसेस इन 2016 का साइन हुआ है MOU, ठीक है, इसरो और UAE स्पेस एजेंसी के बीच में, ठीक है। और मिनिस्ट्री ने बताया कि UAE की जो पहली नैनो सैटेलाइट थी ना, नाइफ 1, वो भी इंडिया ने लॉन्च करी थी। कहाँ से? बाई PSLV फ्रॉम श्रीहरिकोटा, जो कि किस लिए थी? कलेक्टिंग एनवायरमेंटल स्पेस डाटा, ठीक है। नाइफ 1 आपसे पूछ लेंगे, नाइफ 1 कहाँ की सैटेलाइट है? तो वो है UAE की पहली नैनो सैटेलाइट है, ठीक है, याद रखेंगे, पहली नैनो सैटेलाइट है, ठीक है। UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, ठीक है। दिरहम यहाँ पे करेंसी चलती है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर या सुप्रीम लीडर आप कह सकते हैं वो है मोहम्मद बिन रशीद अल मैक्टम, ठीक है। तो ये इतना याद रखेंगे, मोहम्मद बिन रशीद अल मैक्टम, ठीक है। मैक्टम इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन, एयर पोल्यूशन सेकंड लार्जेस्ट कोज है डेथ और डिसेबिलिटी का कौन सी कंट्री में? तो इसका सही आंसर है आपका बांग्लादेश में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो रिलीज़ हुई है 4 दिसंबर को, उसमें बताया कि एयर पोल्यूशन के कारण 78,000 से लेके 88,000 लोगों की डेथ हो चुकी है बांग्लादेश में 2019 में। और एयर पोल्यूशन सेकंड लार्जेस्ट कॉज है डेथ और डिसेबिलिटी का इन बांग्लादेश, जो कि वहाँ की GDP को हार्म कर रहा है 3.9 to 4%, ठीक है। रिपोर्ट की माने तो जो मेजर कंस्ट्रक्शन साइट है ना, और परसिस्टेंट लगातार जो ट्रैफिक है ढाका में, उसके कारण पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। और जो फाइनेस्ट पार्टिकल होता है ना PM2.5, वो बहुत हजार्डियस होता है हेल्थ के लिए, तो उसका एवरेज 150% से ऊपर जा चुका है, जो कि WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है उससे भी ऊपर जा चुका है। तो ऐसा लगा लीजिए कि वहाँ के लोग 1.7 सिगरेट पी रहे हैं पर डे, ठीक है। तो 2018 से लेकर 2021 तक ढाका सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रहा है, ठीक है। और हाई लेवल एयर पोल्यूशन के कारण रिस्क बढ़ता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, कफ, लोअर रेस्पिरेशन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डिप्रेशन तक प्रॉब्लम देखी गई है पोल्यूशन के कारण। तो हम पोल्यूशन को हल्के में लेते हैं, लेकिन पोल्यूशन बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं बांग्लादेश को मैप में, ठीक है, और कैपिटल है इसकी ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड टू बी हेल्ड इन दी विच कंट्री? तो ये होस्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है। थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड, ये होगा 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इंडिया में, ठीक है। और इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड ओबियसली इंडिया तो करेंगे, ठीक है। ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा जा रहा है टू मार्क दी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेशन, ठीक है। और द वर्ल्ड कप ऑन December 5 कहाँ पे होगा? ताऊ देवी लाल इंदौर स्टेडियम गुरुग्राम में, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, इस टूर्नामेंट के, तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट शिलेट एंड सिल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेशन बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये हो रहा है आपका असम में। ये पहला शिलेट और सिल्चर फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि सेलिब्रेट हो रहा है आपका असम में। ये 2 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है। इट कोइंसाइड विद इंडिया का, आपको पता है कि 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस चल रहा है, और बांग्लादेश का भी 50th एनिवर्सरी चल रही है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। ये अटैम्प्ट है ताकि बूस्ट किया जा सके दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशंस को, क्योंकि दोनों बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, कॉमन हिस्ट्री रही है, ठीक है, कॉमन कल्चर है, देखा गया है, ठीक है। और फेस्टिवल इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज बाय इंडियन फाउंडेशन अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विद बांग्लादेश फाउंडेशन ऑफ रीजनल स्टडी, ठीक है। और इसका एम यही था कि वही कॉमन वैल्यूज, शेयर हेरिटेज, और दोनों सिटीज़ की जो जो पीपल हैं, दोनों इंटरनेशनल बाउंड्री के अलग हो चुके हैं, वहाँ पे इकट्ठे आए और सेलिब्रेट किया जाए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं सिलचर शिलेट फेस्टिवल 2022 असम में, ठीक है।
हु हैज़ बीन एज्यूम चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री हंसराज गंगाराम अहिर जी ने ये पोस्ट पे चेयरपर्सन बने हैं, ठीक है। और ये जो बाकी नाम है हर्षा चौहान, विजय सांपला और इकबाल सिंह लालपुरा, इनके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइम जो प्रेजेंट चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के हैं हर्षा चौहान, ठीक है। श्री विजय सांपला जी चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के इस टाइम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन हो जाएंगे विजय सांपला जी। इकबाल सिंह लालपुरा चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के। और हंसराज गंगाराम आहिर आपको बता ही दिया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 दे रखा है, उसके अंडर ये सारे नेशनल कमीशंस आते हैं, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है। आर्टिकल 338 याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन चारों के नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पूछ सकते हैं आपसे, पूछ लेते हैं नेशनल कमीशन के चेयरमैन, ये है, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 दिसंबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? तो 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सोइल डे और इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। ये दोनों डे ही 5 दिसंबर को मनाए जाते हैं, ठीक है। और इस बार सोइल का कैंपेन था कि सोइल वेयर फूड विगेन्स, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और बाकी डे भी रिवाइज कर लेते हैं दिसंबर के। 4 दिसंबर को मनाया गया इंडियन नेवी डे, 3 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। इसी को मार्क करने के लिए अभी आपको पता है कि इंडिया में ब्लाइंड क्रिकेट का कप होस्ट हो रहा है, ठीक है। और 2 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाया गया। और 1 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड एड्स डे और 58th BSF राइजिंग डे भी 1 दिसंबर को ही मनाया गया। तो ये सब डाटा आप ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं वर्ल्ड सोइल डे 5 दिसंबर को और वर्ल्ड इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस ईयर वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विच सिटी टॉप? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ A एंड B। न्यूयॉर्क और सिंगापुर ने दोनों ने ही टॉप किया इस बार, ठीक है। कि जो दुनिया की सबसे महंगी सिटीज़ है रहने के लिए, तो वो है सिंगापुर आपकी और न्यूयॉर्क, ठीक है। और ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? तो ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज़ करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। जहाँ उन्होंने बताया कि एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ बढ़ चुकी है 8.1% इन 2022। क्यों? एक तो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, ठीक है। और दूसरा कोविड, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क और सिंगापुर नंबर 1 पे है, ठीक है, वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, उन 10 सिटीज़ का नाम है, ठीक है। न्यूयॉर्क और सिंगापुर तो रैंक 1 पे है, ठीक है। जो थर्ड रैंक मिला है इस टाइम वो मिला है, सेकंड किसी को नहीं दिया, थर्ड दिया है वो है इज़राइल, ठीक है। तेल अवीव सिटी इज़राइल की। फिर उसके बाद हांगकॉन्ग है चाइना का, लॉस एंजलिस, ज़ूरिक, ठीक है। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप याद रखिए बस टॉप पे कौन है, सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों रैंक 1 पे है, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।